नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का यह बजट सत्र। 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा सत्र। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने 9 तारीख को शुरू होगा और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में होने वाला है विधानसभा का ये बजट सत्र। हालांकि विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है और कहा कि यह बजट सत्र काफी छोटा है, ऐसे में सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये बजट सत्र रहने वाला है। सरकार अपनी तैयारियां कर रही है इस सत्र को लेकर। उधर रुड़की स्थित COER यूनिवर्सिटी में द्वितीय दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया और शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। मेधावी छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई और विश्वविद्यालय की स्टार्टअप एवं प्लेसमेंट उपलब्धियों की सराहना की गई। देहरादून से बीजेपी के प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इस महाअभियान में मुख्यमंत्री धामी और मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक मजबूती पर मंथन किया गया। सीएम ने बताया कि प्रदेश स्तर की कार्यशाला के बाद अब जिलों और मंडलों में भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे ताकि कार्यकर्ताओं को बेहतर ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके। प्रदेश के लिए जो आगे पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का और जो हमारे पदाधिकारी हैं प्रदेश के मंडलों के, बूथों के, शक्ति केंद्रों के, उन सभी का प्रशिक्षण हो। रीति नीति पद्धति भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नए नए इतिहास रचे जा रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और एक हमारी पार्टी की वैचारिक जो सोच रही है, वैचारिक प्रतिबद्धता रही है देश की आजादी से लेकर अब तक, तो प्रशिक्षण के हमारे अभियान चलते हैं। उन्हीं अभियानों के लिए आज यहाँ पर पूरे प्रदेश की कार्यशाला आयोजित की गई है और इस कार्यशाला के माध्यम से अब जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। जिलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, मंडलों में होंगे और सभी जो हमारे प्रशिक्षित लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लंबा जिनका अनुभव है, अनेक विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सभी इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करेंगे और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, जिससे कि कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित होकर समाज जीवन में और अच्छा काम करें और प्रतिबद्धता के साथ काम करें, विश्वसनीयता के साथ काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया है जिसमें बीजेपी ने अपने जिला पदाधिकारी, बूथ स्तर तक के पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने पर मंथन हुआ। इसको लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी का आज प्रशिक्षण अभियान हुआ जिसमें कि तमाम जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। हमारे साथ इसी कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार जी से बातचीत करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने जिला पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया, क्या कुछ प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया गया? देखिए, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण का अभियान लिया है और इसी अभियान को लेकर के हम इस प्राथमिकता में चले हैं। हमने आज अपने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया है। इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जनपद के जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, सह प्रभारी है और इसका जो हमने टोली बना रखी है वो टोली भी हमारे बीच में यहाँ पर है। आज उद्घाटन सत्र हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित थे और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे राज्यसभा
राज्यसभा के सांसद हों और जो हमारे जोनल के हेड हैं जैसे अमरपाल मौर्य जी को हैं, तो आगे भी हमारे सत्र चलने वाले हैं। सत्र के माध्यम से जो हमारा इसमें विषय बिंदु आने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको निचले स्तर पर संचालन करना है, क्या क्या इसमें काम करना है, कैसे हमने नवाचार करना है, किस रूप में कहाँ तक हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और कहाँ जो हमारे विचार परिवार के विषय हैं उनको लेना है। ये सारी योजना आज बनेगी। इसके पश्चात हमारे मंडलों के प्रशिक्षण लगेंगे, उसके बाद जिलों का प्रशिक्षण वर्ग लगेगा, उसके बाद हमारे प्रदेश के प्रशिक्षण वर्ग लगेगा। इसके साथ साथ में हमारे जनप्रतिनिधियों के भी, चाहे वो विधायक हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, स्थानीय प्रतिनिधि हो, सभी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि कार्यकर्ता निपुण होकर के एक अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, समाज जीवन में भी अच्छा काम कर सके। इसके लिए व्यवस्था की गई। सर, इससे पहले कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी और अब जो है प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। क्या माना जाए 2027 का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ति किया? देखिए, प्रशिक्षण अभियान और ग्रुप का कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण अभियान सारे देश भर में चल रहा है और कोर ग्रुप में हमारे जो हमने कार्य पहले किए थे उन कार्य की समस्या ही हुई है और आगे जो कार्यक्रम हम करेंगे उन कार्यक्रम की समस्या हुई है। हम समझते हैं कि अभी जो 2027 के चुनाव आने वाले हैं उसमें कार्यकर्ता परिपक्व होगा, वैचारिक आधार पर उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अंतिम सवाल है, कल कांग्रेस पार्टी ने भी एक विरोध बयान दिया। कांग्रेस पार्टी चेहरा काला आएगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस उत्तराखंड में मुद्दा विहीन हो चुकी है और कांग्रेस इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो इसके विकास कार्य हुए हैं, जो इसकी एक महत्वाकांक्षी जन की सरकार है उसके माध्यम से घबराई हुई ऐसे प्रकार से कार्यक्रम अपना कर रही है और हम समझते हैं कि उत्तराखंड के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में बड़ी विजयी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी साहब का कहना है कि प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। 9 बजे के हिसाब से प्रशिक्षण अभियान चल रहा है कि आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को काम करना है और आगे किस तरीके से पार्टी को आगे चुनाव में वो करना है। वहीं उन्होंने 2027 को लेकर कहा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का काम करेगी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 का जो चुनाव होगा या अभी आगे क्या होगा, लेकिन कार्यक्रम और भाजपा के रहने वाले अपने सहयोगी अनुभव के साथ सैनिक जनता के भी दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में सरकार और संगठन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, विकास कार्य और योजनाओं की विस्तृत प्रदर्शन लगाई जाएगी। इस दौरान कई नई योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई जाएगी। सर, क्या नई घोषणा? और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। नौ मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संभावित है। इस बार राज्य सरकार बजट को लेकर जनता से सीधे संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी को
खटीमा में जनता के साथ बजट संवाद किया था। सीएम ने बताया कि अगले कुछ दिनों में बजट का अगला संवाद पौड़ी जनपद में होगा। कार्यक्रम में सभी सेक्टर्स के लोग और एक्सपर्ट शामिल होंगे, जिनके सुझावों के आधार पर बजट को तैयार किया जाएगा। बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी में लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत संवत्सर में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव, उसके आधार पर हमारा बजट सभी के एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप काम करें। सर, एक आखिरी सवाल। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई पहल की तैयारी शुरू हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों को कम उम्र से प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। साथ ही एक जनपद एक खेल योजना और फिट उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने की बात कही। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो आईओए का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस ने लोक भवन का घेराव कर सरकार के 9 साल के कार्यकाल को फेल बताया। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं और जनता को विपक्ष की बातों पर भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो भी जनता को दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। 6 दिन की लगातार तलाश के बाद गंग नहर में डूबे आईआईटी छात्र आशीष शुक्ला का शव मंगलवार की सुबह बरामद कर लिया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सियाल के अनुसार शव मोहम्मदपुर झाल के पास मिला। तलाशी अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य के गोताखोर शामिल थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल ले जाया गया। तारीख की संध्या में शाम को रविदास घाट है, उसके पास में नगर निगम पुल है, उसके पास में ये जो गंग नहर है उसमें ड्रोनिंग का ये मामला आया था। उस संबंध में लगातार सर्च की जा रही थी। इसमें एसडीआरएफ की टीम में, एनडीआरएफ की टीम में और जो लोकल हरिद्वार जनपद के गोताखोर हैं उनके द्वारा तलाशी की जा रही थी। आज 7वें दिन जो है
मोहम्मदपुर झाल पे जो छात्र हैं उनको बॉडी रिट्रीव हुई है और उसमें परिजनों के संपर्क में ऑलरेडी पुलिस है, आईआईटी प्रशासन के संपर्क में है, तो अग्रिम जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं कार्रवाई की जा रही है। और इसमें ये था कि काफी दिन से प्रयास चल रहा था, तो आज इसमें जो बॉडी रिट्रीव हुई है। लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में प्राचीन श्री हनुमान मंदिर परिसर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि बने और पूजा अर्चना के साथ क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में भंडारा और श्रद्धालुओं से संवाद का कार्यक्रम भी हुआ। मुंडा खेड़ा वासियों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने गांव में शिवलिंग की स्थापना की है, बाकायदा पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ, और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर सबने साथ साथ भोजन भी किया, भजन भी किया और गांव के लोगों का जो सीनियर लोग हैं उनका उद्बोधन भी सुना। ये बहुत ही मतलब धार्मिक गांव है और यहाँ इन्होंने आज इस बीच में जो मंदिर का जो सेवा ट्रस्ट है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है। कल महाशिवरात्रि थी, इस ऐसे पुण्य दिवस पर यहाँ की विधि विधान के साथ स्थापना की है और सभी गाँववासियों ने मिलकर बड़े सहयोग से, और इसमें हमारे सम्मानित नेतागण आए हैं यहाँ से, हमारे सम्मानित लोकसभा सांसद देवी भी यहाँ से अपना इसमें उन्होंने सहभाग किया है। और सब लोगों ने जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, संदीप हैं भाई, मास्टर अर्जुन जी हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंदगी, फाइलों की लापरवाही और निर्माण कार्य में शिथिलता पाई गई। डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकारा और तत्काल सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने नागरिकों से भी बातचीत कर पारदर्शिता और निर्धारित शुल्क की जानकारी ली। डीएम ने कहा कि जनता से जुड़े विभाग में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई। इस दौरान एक कार्यकर्ता घायल हो गया। सिर फटने से घटना और गर्मा गई। कांग्रेस ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया, जिससे अन्य कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 5000 के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साल 2024 से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर गैर जमानती कई वारंट और इनाम भी घोषित था। देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। शहर में 20 चेकिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां दिन रात सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। बैरियर लगाकर वाहनों और संदिग्ध गाड़ियों की जांच की जा रही है। लक्सर बालावाली रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बाइक सवार पिता पुत्र गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय बेटा घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, जो मेरा छोटा चाचा उनकी वाइफ का लड़का हुआ था, उनका खाने देने के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लक्सर भारत हॉस्पिटल में। और जैसे कि गंदा नाली की पुलिया पाए, ट्रैक्टर वाला था कि महाराजपुर का बताया जा रहा है। ट्रैक्टर गाड़ी टक्कर मारी पीछे से ट्रैक्टर वाले ने, और टक्कर मारने के बाद उसने रोका नहीं। जो मौजूद था उनका लड़का उनके साथ, उसने बताया कि टक्कर मारने के बाद वो ट्रैक्टर वाले ने रोका नहीं और ट्राली का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा पहले, फिर ट्राली के चढ़े। और मैंने वीडियो बनाई है सारी, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसके बाद ट्रैक्टर वाले ने कुछ लड़कियों को धमकी भी दी और समय पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। लोगिंदर है उनका नाम, और 40 साल के समथिंग है उनकी उम्र। और 4 लड़की उनकी, और 2 लड़की अभी बार शादी करने की वो थी, लेकिन अब क्या करे, करने वाले नहीं आया तो पैसे भी नहीं आया। बस इतने कहना चाहता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।